लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब जब कोई हिंदुओं का त्योहार आता है, उसमें कोई यात्रा निकाली जाती है, तो उस यात्रा में नफरती चिंटू शामिल हो जाते हैं और उसके बाद मस्जिद की साइड से निकलते हैं और मस्जिद के सामने हो हल्ला मचाते हैं, बदतमीजी वाले गाने बजाते हैं और खुद बदतमीजी करते हुए तलवार लहराते हैं, कभी जूता फेंकते, कभी पत्थर फेंकते हैं, जिसके बाद बवाल बढ़ जाता है। हिंदू नववर्ष जब हुआ था तब राजस्थान में घटना देखने को मिली। उसके बाद आपने देखा कैसे रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में भी घटनाक्रम देखने को मिला और फिर कैसे जो है हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में। ये सब क्यों हो रहा है और अब जो है जो ये गणेश चतुर्थी में जो यात्रा निकल रही, इसमें भी इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं? दरअसल ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि नफरती चिंटू इसमें शामिल हो जाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुसलमानों की गलियों तक जाएंगे और उन गलियों में जाकर अपना डीजे रोक देंगे, उसमें गाने बजाएंगे, औकात देख लेंगे, फलाना ढिमकाना, ऐसे गाने हमने आपको दिखाए भी, उस तरह गाने बजाएंगे, मस्जिद पर चप्पल फेंकेंगे और फिर बाद में बवाल करेंगे। तो अब ये एक्सपोज हो गए। जो मैं आज आपको खबर बताने जा रहा हूं उसमें इन नफरती चिंटुओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है पुलिस द्वारा। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, सब कुछ सामने आ गया था, क्लियर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो शख्स, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन लगातार लोगों के रिएक्शन के बाद जब लोगों ने ट्वीट करके कर्नाटक पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया कि पुलिस के सामने ये सब कुछ होता रहा, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अंततः पुलिस ने बीएचपी के इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो वीडियो पहले आप जरा देख लीजिए, जिस वीडियो में साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक भगवाधारी गुंडा कैसे जो है मस्जिद पर चप्पल फेंक रहा है और बवाल करने की कोशिश कर रहा है और बवाल हुआ भी। आप जरा वीडियो देख लीजिए। इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पहचान भी कर ली गई थी। बाकायदे सोशल मीडिया पर लोग पहचान वाली फोटो भी डाल रहे थे कि यही वो नफरती चिंटू है जिसने इस तरह की हरकत की है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इमरान खान ने बाकायदे ट्वीट करके बताया कि 4 पीपल अरेस्टेड इन बेल्लारी कर्नाटक फॉर थ्रोविंग स्लीपर्स एट द मस्जिद ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी प्रोसेशन। यानी गणेश चतुर्थी के जुलूस के दौरान मस्जिद पर चप्पल फेंकने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 लोग गिरफ्तार किया जिन्होंने बेलारी कर्नाटक में एक मस्जिद पर चप्पल फेंका था। तो ये आप समझ लीजिए, दे आर अरेस्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग डिस्हार्मनी बिटवीन कम्युनिटीज एंड डिफेलिंग ए रिलीजन प्लेस। इस तरीके की हरकत उन्होंने की है। उन्होंने 2 समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने और धार्मिक स्थल को अपवित्र करने के लिए गिरफ्तार किया गया है कि धार्मिक स्थल पर इस तरह की चीजें उन्होंने फेंकी है, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो यह हरकतें लगातार इन नफरती चिंटुओं द्वारा की जा रही हैं। इस वीडियो में आपने घेरे वाला वो पोर्शन देखा जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे लोग डांस कर रहे हैं मस्जिद के सामने और फिर उसके बाद चप्पल फेंक रहे हैं। सीधे तौर पर आप ये वीडियो में फिर से आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, जरा इन नफरती चिंटुओं को देख लीजिए कि कैसे ये मौके की तलाश में रहते हैं, जबकि पुलिस भी वहां पर खड़ी हुई। आप देखिए सामने पुलिस भी, दूसरे जो बगल में वो घर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और पुलिस वाले देख भी रहे हैं कि चप्पल मस्जिद की तरफ फेंका गया था, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। जब दबाव बढ़ा, जब लोगों ने खुद जो है ये बताने की कोशिश की कि देखो ये लोग हैं जिन लोग गिरफ्तार करना चाहिए, शहर नाम के एक शख्स है, उन्होंने वो तस्वीर भी साझा की उस लड़के की जिसने ये कृत्य किया है, जिसने उस रैली में ये सब कृत्य किया है। वो उसके फोटो दिखाते हुए लिखा है कि गणेश चतुर्थी 2022 यात्रा निकालते हुए मस्जिद पर चप्पल फेंककर दंगे भड़काने की कोशिश करने वाले दंगाई को इलाके के रहने वाले लोगों ने पहचान लिया है। उस हिंदुत्व आतंकी का नाम है नीतीश कुमार और ये मिलिटेंट विश्व हिंदू परिषद का मेंबर है। और डीजीपी कर्नाटक से ये दरख्वास्त की गई थी, डीजीपी कर्नाटक क्या और अब कब कार्रवाई की जाएगी इस पर, यह सवाल पूछा गया था कि आखिरकार इस पर कब कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इस तरीके के लोग ये काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाकायदे लोगों ने आइडेंटिफाई किया, लोगों ने बताया कि यह शख्स है, इस पर कार्रवाई करिए और पुलिस ने बाकायदे वो जूता देखा फेंकते हुए, वो दूसरी बिल्डिंग पर ऊपर थी और उसने मस्जिद की तरफ पुलिस ने देखा कि कैसे फेंका जा रहा है जूता, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई थी। लगातार ये मांग की जा रही थी। अशरफ ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि कर्नाटक गणेश उत्सव के जुलूस से एक भगवा दंगाई ने मस्जिद पर जूता फेंक कर मारा और यह सब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ।
वीडियो वायरल होने और दंगाई की पहचान होने के बाद भी कर्नाटक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वीएचपी से कनेक्शन बताए जा रहे हैं भगवा दंगाई की। ये से साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस कब कार्रवाई करेगी, ये सवाल लोग पूछ रहे थे। तो आखिरकार जब ये बातें बढ़ गई, जब बातें सबके सामने खुलकर आ गई, जब ये कहा गया कि पुलिस भी वहां खड़ी थी, पुलिस ने देखा भी, और उसको जब वो जूता फेंका गया, जब वो चप्पल फेंका गया, तो जाके पुलिस ने ऐसे निगाह भी की थी। वो वीडियो हमने आपको बकायदा दिखाया। तो ये पुलिस की किरकिरी हो रही थी, इसलिए कर्नाटक पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इनकी सुताई होगी या क्या होगा, ये वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल ये बाकायदे ये सब चला था। अकरमुद्दीन ओवैसी नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो भी लिखते हैं कि मस्जिद में चप्पल फेंकने वालों को कपड़ों से पहचानो, मस्जिद पर पत्थर फेंकने वालों को कपड़े से पहचानो, मस्जिदों पर हमला करने वालों को कपड़ों से पहचानो। वीडियो कर्नाटक से है, बाकायदे इसमें भी वही वीडियो साझा किया जा रहा है जिस वीडियो में साफ तौर पर चप्पल फेंका जा रहा है। और यही इंतजार था लोगों को, आखिरकार कब इन पर गिरफ्तारी होगी। और आप समझिए कि जहां जहां भी ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, जहां जहां से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो सब यही दर्शाती हैं कि ये लोग किस तरह कृत्य करते हैं। इनकी मानसिकता ही बिल्कुल खराब है, इनके जहन में जहर भरा हुआ है, और वही जहर ये फैलाने की कोशिश करते हैं। दो समुदायों के बीच एक बवाल करने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश ये लोग करते हैं। अब देखिए, एक शख्स है, उन्होंने बाकायदे ट्वीट किया है, लिखते हैं, आतंकवादी अब जुलूस की शक्ल में आ गए हैं। आए दिन मुसलमानों को अपना दिफा खुद करना है, अपनी मतलब हिफाजत खुद करनी है। ये आपको भड़काएंगे, फिर पुलिस आपके खिलाफ ही कार्रवाई करेगी। बिहार में तो यही देखने को मिला ना। बिहार में भी देखा आपने, यात्रा निकल रही थी, दंगा कौन कर रहा था, मारपीट कौन कर रहा था, वो सारे वीडियो, सारे साक्ष्य सामने आए। लेकिन एक 8 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया, उसको दंगाई बता दिया गया। आप बताइए जरा, पुलिस की कार्रवाई आप बताइए किस पर होती है। यही लिखा गया है कि आतंकवादी अब जुलूस की शक्ल में आ गए हैं। आए दिन मुसलमानों को अपनी सुरक्षा खुद करनी है। ये आपको भड़काएंगे, फिर पुलिस आपके खिलाफ ही कार्रवाई कर देगी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मस्जिद पर चप्पल फेंककर मुस्लिमों को उत्तेजित किया जा रहा है और पुलिस खड़ी है और आपके रिएक्शन का इंतजार कर रही है। साफ तौर पर लोग लिख रहे हैं कि पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि मुसलमानों के मस्जिद पर, उनके धार्मिक स्थल पर चप्पल फेंका गया तो मुसलमानों का रिएक्शन आए। इसी बात का इंतजार पुलिस करती रहती है, और जब रिएक्शन आता है तो फिर गिरफ्तारियां होना शुरू हो जाती है, फिर कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहां तो सब कुछ साफ साफ स्पष्ट रूप से वीडियो में सामने आ रहा है, सब कुछ तीसरी आंख ने सब देख लिया है। और फिर पुलिस भी मजबूर है, क्योंकि पुलिस इसमें कुछ कर नहीं सकती। पुलिस को दिख रहा है कैसे वो शख्स बाकायदे चप्पल फेंक रहा है मस्जिद पर, और दिखाई दे रहा है। मोहम्मद तनवीर ने भी यह वीडियो ट्वीट किया, लिखा कि मुसलमानों के दुश्मन बोलते हो, मुसलमानों को दुश्मन बोलते हो कि हिंदू जब यात्रा निकालते हैं तो मुस्लिम पत्थर बरसाते हैं, और यह इल्जाम बिल्कुल झूठ है। देखो हिंदू भीड़ में से एक हिंदू अपना चप्पल मस्जिद में कैसे फेंक रहा है। ये नफरती चिंटू हैं, ये फर्जी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो मस्जिद के सामने आते ही बवाल करने लगते हैं, मस्जिद के सामने आकर गाना बजाने लगते हैं। मैं आपको वो गाना भी सुनाना चाहता हूं, देखिए कैसे मस्जिदों के सामने गाना बजाया जाता है। कर्नाटक की यह तस्वीर है, कैसे मस्जिद के सामने बाकायदे ऐसे गाने कि खून से हम ले आएंगे, तेरी औकात तुझको याद दिलाएंगे, इस तरह गाने बजा रहे हैं। जरा आप ये वीडियो भी देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं इस तरीके के गाने बजाए जा रहे हैं जब मस्जिद के सामने से लोग गुजर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, आप बताइए जरा। इसका सीधा मतलब यही है कि ये लोग बवाल करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद जब इनसे सवाल पूछा जाएगा तो फिर ये लोग जो है, ये इनका मकसद ही यही है कि ये किसी भी तरीके से मुस्लिम मोहल्ले में जाएं, वहां पर डीजे पे गाना बजाएं, मुसलमानों को अभद्र भाषा का प्रयोग करें उनके खिलाफ, उनके धार्मिक स्थल मस्जिदों पर या मजार पर या कहीं पर भी चप्पल फेंके, बदतमीजी करें, ताकि मुस्लिम भड़क मतलब गुस्सा हो जाए। भाई किसी के धार्मिक स्थल पे आप इस तरह की चीजें करोगे तो वो आपको रिएक्शन तो देगा ही, और जब रिएक्शन देगा तो ये लोग उत्पात मचाना शुरू कर देंगे, और बाद में पुलिस मुसलमानों पर ही कार्रवाई कर देगी। तो ये कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, यही हो रहा है, यही करने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों को बदनाम करने की एक भी ये लोग मौका एक भी नहीं छोड़ते हैं। मोहम्मद इमरान ने इसीलिए लिखा है कि पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद में चप्पल फेंक रहा है ये जाहिल व्यक्ति, इस पर कानून द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। ये पुलिस से जब मांग की गई, जब पुलिस से कहा गया, तब जाके पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस भी कैसा काम कर रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।